पहले बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान की, जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। आपको बता दें कि गुजरात के परिणाम जो एग्जिट पोल्स आए हैं गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर, उस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा, तंज कसा है राहुल गांधी पर और ये कहा कि जहां से यात्रा गुजरी कांग्रेस के लिए वहां के हालात और भी बदतर होंगे। जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटाधार। तो गुजरात एग्जिट पोल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एग्जिट पोल ने बता दिया कि कांग्रेस की एग्जिट हो रही है और एग्जिट पोल से भी बेहतर परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। तो एग्जिट पोल में बीजेपी को गुजरात में एक बार फिर से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बताया जा रहा है कि सरकार बीजेपी की बन सकती है, लेकिन कांग्रेस बराबरी की टक्कर देती नजर आ रही है। और ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा गया है और इसे चुनाव परिणामों से जोड़ते हुए ये बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। सफलता की उनकी यात्रा के रुझान तो आना प्रारंभ है। कल एग्जिट पोल देखा होगा आपने, ये उनकी यात्रा के रुझान है। गुजरात से भी ज्यादा खराब हालत जिन जिन प्रदेशों से यात्रा निकली है ना, जहां जहां पांव पड़े संतन के तांता मंटा धार है। आप देख लेना इसका परिणाम जो सामने आएगा, आप सब भी उसके साक्षी होंगे। और मैंने प्रारंभ में भी कहा था। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, एग्जिट पोल में गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल है, चुनाव परिणाम अभी नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी इन एग्जिट पोल के सहारे ही अति उत्साह में नजर आ रही है। देखिए, गुजरात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासी मेहनत की, सबसे ज्यादा रैलियां की है। अमित शाह जी लगातार बने रहे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी वहां दिखाई दिए और सबसे ज्यादा सवाएं बनासकांठा क्षेत्र में उन्होंने की है, लोगों से जाकर मिले हैं। तो गुजरात को उन्होंने देखा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि गुजरात के जब परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं, एग्जिट पोल जो दिखाई दे रहा है, हालांकि ये परिणाम में तब्दील होंगे, कितने होंगे ये तो 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। पर एग्जिट पोल आने के बाद उत्साह बढ़ना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा था कि जिस तरह की मेहनत की है बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और कांग्रेस या बाकी जो आप है, आप पार्टी का काफी रोल वहां पे दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या इस बार आप कुछ नया कर देगी। तो एग्जिट पोल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना जरूर नजर आ रहा है कि आप अपनी एक तरह से खाता खोल पाएगी वहां पर। लेकिन पहले से अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के रूप में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज बात हो रही थी नरोत्तम मिश्रा से। तो उन्होंने कहा ये तो गुजरात के एग्जिट पोल है जो रुझान बता रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जहां जहां से उनके पांव पड़े हैं वहां भी बंटाधार होने वाला। और अब जया बात गुजरात, हिमाचल या एमसीडी के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर छत्तीसगढ़ की होने वाली, क्योंकि 2023 में चुनाव होना, तो उसी से जोड़कर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है और राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। और ये भी कहा है, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत उत्साहित है राहुल गांधी के आने से। उनको लगता है कि 2018 की तरह 2023 में और ज्यादा कुछ चमत्कार हो जाएगा राहुल गांधी के आने से। तो उन्होंने कहा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, बल्कि जहां भी उनके पैर पड़े वहां बंटाधार जरूर हो जाएगा। अब देखेंगे, ये तो 23 में समझ आएगा कि किसकी बात में कितना दम है, पर अभी तो भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरह से मनोज जी बयान लगातार दिए जा रहे हैं, गुजरात चुनाव की हम बात कर ले, हिमाचल के जो एग्जिट पोल्स आए हैं, यहां से तो राहुल गांधी की यात्रा गुजरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जिन राज्यों से भी ये यात्रा गुजरी है और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, कांग्रेस इसे लेकर काफी उत्साहित है और कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो माहौल प्रदेशों में बना है वो माहौल आगे भी बना रहे, वो माहौल चुनाव तक बना रहे, और उसी को लेकर कांग्रेस लगातार कोशिशों में भी जुटी हुई है। देखिए, स्वाभाविक है, कांग्रेस के बड़े नेता है और लगातार उन्होंने लंबा सफर किया है, रोज 20-25 किलोमीटर पैदल चले हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये तो देखने को मिला है कि कांग्रेस में एक अलग तरह का ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि वो कांग्रेस जो 10-11 बजे घर से निकला करती थी, राहुल गांधी ने सुबह 4 बजे से उनको उठा दिया, मैदान में उतार दिया। और यदि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सामना करना है, खुद कमलनाथ कई बार ऐसा कहते हैं कि हमें यदि सामना करना है तो फिर कांग्रेस को उसी तरह से काम करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी उसी लाइन पर बढ़ रहे हैं कि आप देखिए उसी तरह का इवेंट, उसी तरह के कैसे प्रोग्राम करना है, तो उसी लाइन पर बढ़े। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में भी ये लग रहा है कि हमने इतनी मेहनत की है या करने जा रहे हैं, पर बड़ी चुनौती ये रहेगी।